हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेवल 04 में स्वागत है। आज हम सभी जानेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका इंतज़ार लाखों छात्र लंबे समय से कर रहे थे। आखिरकार उस कोर्ट केस का फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका है। क्या अब रेलवे भर्ती में 1/3 NSE यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का नियम लागू रहेगा या इसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा? क्या CCA कैंडिडेट की अब बहुत कड़ी जांच होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अंतिम फैसला 15 CCA छात्रों के पक्ष में आया है? आज की इस वीडियो में हम कोर्ट के इस ऑफिशियल ऑर्डर का पूरा सच बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप भी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी जानकारी उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रेलवे में जो हमारे CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले भाई हैं, उन्हें भर्ती में कुछ खास रियासतें मिलती हैं। पहले आइए उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे अप्रेंटिस साथी हैं, जैसे जो हमारे पुराने जो अप्रेंटिस साथी हैं जो अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर जो भी कर रहे हैं अप्रेंटिस, उन्हें हम ये बता दें, जब आपकी अप्रेंटिस जब पूरी होगी, जब आपको जितना नंबर मिलेगा, आपको उसमें परसेंट के हिसाब से नंबर मिलता है। अगर मान लीजिए अगर आपको NSE में फाइनल में आपको 90% नंबर मिलते हैं, तो 90% का 1/3 फाइनल में जब आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे तो फाइनल में जब आपका कट ऑफ बनेगा तो आपका 90% का 1/3 जोड़ा जाएगा। तो जब आप उस 90% का 1/3 निकालेंगे तो उसका आप सीधा 30 नंबर बनता है। और फिर जब आप CBT में बैठेंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो 100 क्वेश्चन का होता है, जब आप मान लीजिए अगर उसमें आपका 45 क्वेश्चन सही होता है, 45 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका सही होता है, तो उसमें आपका 2/3 जोड़ा जाता है। जब 45 क्वेश्चन का आप 2/3 करेंगे तो उसका भी 30 नंबर बनेगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 60 नंबर होगा। तो जब आपका 60 नंबर हो जा रहा है, और जब अप्रेंटिस का जब फाइनल कट ऑफ बनेगा, अगर 55 और 60 के बीच में या फिर 60 के नीचे जो भी कट ऑफ बनता है, तो आप कट ऑफ के अंदर होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कट ऑफ उसके ऊपर बनता है या फिर 61 बनता है, तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो यही है पुराना आपका ये नियम। आइए जानते हैं और जानकारी। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 1/3 NSE मार्क को जोड़ने का ही था। तो जितने भी हमारे गैर CCA यानी जो नॉर्मल छात्र थे, उनकी मांग थी कि सभी को समान मौका मिलना चाहिए, जबकि अप्रेंटिस वाले छात्र का कहना था कि उन्होंने रेलवे में कड़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें यह वेटेज मिलना चाहिए। इसी विवाद को लेकर यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और अब कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। तो अब बात करते हैं 1/3 NSE का नियम। तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि रेलवे की नीतियों के अनुसार जो नियम पहले से तय था, उसे सही तरीके से ही लागू किया जाएगा। और CCA की कड़ी जांच, जी हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जमा किए गए हैं, उनकी कड़ी और वेरिफिकेशन किया जाए। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी न पा सके, केवल जेन्युइन छात्रों को ही इसका लाभ मिले। तो रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि जितने भी जो ये फॉर्म 2024 के वैकेंसी में भरे गए थे, जितने नॉन CCA थे जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जो मान लीजिए अगर बैंक से अप्रेंटिस किए थे या यूनियन बैंक या SBI बैंक या फिर जितने भी अप्रेंटिस होती हैं प्राइवेट रेलवे को छोड़कर, अगर उससे आपने अप्रेंटिस अगर किया है, अगर आपने फॉर्म भरा है,
तो आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। केवल रेलवे जितने अप्रेंटिस हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा। सीसीए छात्र का जो मामला था, जो 15 मुख्य याचिकाकर्ता थे उनके पक्ष में कोर्ट ने गहराई से सुनवाई की है और उसमें रिजल्ट को लेकर कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को विशेष निर्देश दिया है कि उनके अंकों को सर्टिफिकेट की दोबारा जांच की जाए और जल्द से जल्द अंतिम फैसला सुनाया जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसका आम छात्र और सीसीए छात्र पर क्या असर पड़ेगा। तो हम आपको बता दें, सीसीए छात्र के लिए अगर आपके पास वैलिड और असली सर्टिफिकेट हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का यह फैसला आपके पक्ष में ही है। बस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थोड़ी जांच में सख्ती बरत जाएगी। तो समान छात्र के लिए इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी उम्मीदवारों के बाहर होने से कटाव पर भी असर पड़ेगा और जो योग्य हमारे सीसीए छात्र हैं उनको और भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर कोर्ट का यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए आया है, जो 1/3 एनएसी के नियम में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और बहुत जल्दी रेलवे अपने इस पर अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर नया नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। तो आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीसीए को यह वेटेज मिलना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी सही लगी है तो अपने सभी दोस्तों और अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर करें और रेलवे भर्ती के हर पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।